नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण और स्वर को लेकर ये वीडियो सरलतम तरीके से प्रस्तुत है। विद्यार्थियों द्वारा बार बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। कई बार स्वर और व्यंजन को जोड़ने पर वर्णमाला के वर्ण के बराबर नहीं होते हैं। इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों के मन में होते हैं। तो साथियों, इन सारे प्रश्नों के हल लेकर मैं उपस्थित हूँ और इस अनुरोध के साथ, यदि मेरे द्वारा ये जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं अच्छी लगें तो आप इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और जहाँ जहाँ पर अच्छी जानकारी मिले तो लाइक भी करिएगा। तो हाँ मित्रों, अब हम आते हैं अपने मूल विषयांश पर, स्वर और व्यंजन पर। वर्णमाला, अक्षर अथवा वर्ण किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आमतौर पर वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षर के बिना शब्द का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक शब्द ले लें, कमल। तो कमल में 3 वर्ण हैं। प्रथम वर्ण का, दूसरा वर्ण मा और तीसरा वर्ण ला। ये कमल एक शब्द बन गया और ये शब्द का निर्माण जब ही हुआ जब इसमें 3 वर्ण सम्मिलित थे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर वह वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और व्यंजन वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। साथियों, ये समझने वाली बात है। स्वर इस तरह से देखें, अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि उनकी निर्भरता स्वरों पर होती है। साथियों, एक प्रश्न जो बार बार विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति भी रहती है, वह यह है कि स्वर वास्तव में कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और किन स्वरों को क्या क्या कहा जाता है और व्यंजन को क्या क्या कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये विषयांश, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या 11 है और ये स्वर हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर ये संख्या 11 हो गई है। इनको इस तरह से भी कहा जा सकता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋ, ए छोटी और बड़ी ए, ओ, औ मतलब बड़ा। इसके अलावा 2 अयोगवाह वर्ण भी होते हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। पहला जो अंग है वो अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। तो इन दोनों को, अंग आहा को ना तो हम स्वर मान सकते हैं ना विसर्ग। होता क्या है, कभी कभी बहुत से विद्यार्थियों के द्वारा इन दोनों को स्वर में जोड़ लिया जाता है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर यदि कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। हाँ, यदि मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए
तो ये 4 है। और मूल स्वर कौन से हैं? वो है आ, ई, ऊ और रिर, मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर, ये मिलाकर 4 हैं और ये मूल ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर इन्हीं से बनते हैं और कुल दीर्घ स्वरों की संख्या आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, मतलब 7 है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। मूल दीर्घ स्वर 3 हैं। रिर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि अगर रिर को सम्मिलित करेंगे तो 4, यद्यपि संस्कृत में रिर को सम्मिलित करते हुए मूल दीर्घ स्वर 4 माने गए हैं और संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ ये 4 हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं कहलाते हैं, इनके संयुक्त स्वर कहलाते हैं आधन ई बराबर ए, आधन ए बराबर आई, आधन ऊ बराबर ओ, आधन ओ, औ। तो साथियों, ये चीज़ जो मूल दीर्घ स्वर वाली है, जो संयुक्त स्वर बनते हैं, इनसे हम लोगों को संधि सीखने में भी लाभ होता है। अब बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अब एक बार इस बात पर ध्यान दें कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखें, यह संख्या 11 होती है। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर मात्र 4 होते हैं। कुल दीर्घ स्वर 7 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर 3 माने गए हैं, रिर को छोड़ दिया गया। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन के बारे में स्पष्ट कर दें कि का से लेकर हा तक, का से लेकर हा तक कुल 33 वर्ण होते हैं और ये 33 वर्ण कहलाते हैं। जिस तरह से स्वरों के बारे में बताया कि स्वर 11 होते हैं, ठीक उसी तरह व्यंजन 33 होते हैं। और ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और इन 5-5 वर्णों को मिलाकर 25 होते हैं। तो इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ण हैं, तो का, खा, गा, घा, ज्ञा, चा, छा, जा, झा, वहाँ, टा, ठा, डा, धा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कठोर व्यंजन कौन से होते हैं। तो मित्रों, मैं बता दूं कि टा वर्ग के 5 वर्ण टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये 5 कठोर व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखें, 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और 5 टा वर्ग समूह के टा, ठा, डा, ढा, अणा कठोर व्यंजन कहलाते हैं। विकल्पीय प्रश्नों में कई बार ये पूछे जाते हैं। डा और ढा से 2 अतिरिक्त वर्ण बनते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ये ड़ा और ड़ा, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यदि उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो इनकी संख्या 2 है और ये डा और ढा से बनते हैं। या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन और अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ये हैं या, रा, ला, वा और इनकी संख्या 4 है। यदि प्रश्न आए कि अंत्यस्थ व्यंजन अथवा अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि इनकी संख्या 4 है। सा, सा, सा और हा, 4 उच्चारण करते समय इनमें घर्षण होता है, इसलिए इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए हम इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। छा, छा छतरी वाला, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इस तरह से हम देख लें व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, टा वर्ग समूह के व्यंजन बताइए, कठोर व्यंजन,
और इसके अलावा फिर हम आते हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जिसमें दो दो वर्ण मिले हैं, इसलिए संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। कौन कौन से? छा छत्री वाले, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनमें दो दो वर्ण मिले हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब एक बार देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 मतलब 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के प्रकार 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अयोग बा, अंग और आहा, ये 2 वर्ण ऐसे होते हैं ना इन्हें स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। एक बार ध्यान देते चलिएगा, कुल स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। मूल स्वर जो ह्रस्व हैं उनकी संख्या 4 है और कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। ऋ को छोड़ दिया गया है क्योंकि ऋ संस्कृत साहित्य में मान्य है, जबकि हिंदी साहित्य में ऋ को हटा दिया गया। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कुल व्यंजन का से लेकर हा तक, कुल व्यंजन का से लेकर हा तक 33 संख्या है। और स्पर्श व्यंजन 25 हैं, का से लेकर पा वर्ग तक। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और 5 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, तो 5 गुणित 5 अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन। कठोर व्यंजन आप सभी को विदित है, पूर्व में बताया है इसी वीडियो में कि कठोर व्यंजन टा वर्ग के सभी वर्ण कठोर व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है लेकिन बड़ा छिपा हुआ है। 2 है, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है और ये डा और ढा, इनके नीचे बिंदु लगाने से ड़ा ढ़ा बन जाते हैं। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा अंत्यस्थ अथवा अर्धस्वर, इनकी संख्या 4 है और आपको पता है कि ये या, रा, ला, वा, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, जिससे हमारे बोलते समय घर्षण उत्पन्न होता है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये सा, सा, सा और हा, इस तरह ऊष्म व्यंजन मतलब इनसे ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त होने का कारण ये है कि ये चारों ही वर्ण 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी स्वर और व्यंजन को लेकर। स्वर कितने होते हैं, कौन स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के क्या क्या प्रकार हैं, ये जानकारी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई। प्रयास किया गया कि ये जानकारी आपके पास ठीक पहुंची हो। यदि इसमें कोई कमियां रह गई हों, त्रुटि रह गई हों और आपको लगता है ये त्रुटि है, तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं आगे के समय में बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिए ताकि वातावरण का निर्माण हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।